मूवी के शुरू में हम सी योन को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलने जा रही होती है। रास्ते में उसको उनका फैमिली फ्रेंड संग हू मिलता है जो एक स्ट्रॉबेरी फार्मर होता है। सी योन अपना मोबाइल ट्रेन में गुम कर देती है। वो संग हू का मोबाइल इस्तेमाल करती है। सी योन के घर में लैंडलाइन कनेक्शन होता है। वो अपने गुम हुए नंबर पर कॉल करती है। उसका फोन एक शख्स के पास होता है मगर वो फोन देने के बदले इनाम की डिमांड करता है और बाद में फोन को बंद कर लेता है। सी योन को वहाँ पर एक कॉल आती है। वो कहती है तुम ठीक कहती थी, मॉम बहुत बुरी है। उस लड़की का नाम यंग सू होता है। वो सी योन से किसी का पूछती है। रॉन्ग नंबर बताने पर फोन बंद कर देती है। अगले सीन में हम सी योन को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आई होती है। उसके बाद वो अपने डैड की कब्र पर जाती है। उसे गुजरे हुए 20 साल हो चुके होते हैं। उसके बाप की डेथ डेट 27 नवंबर 1999 होती है। अगले रोज फिर से यंग सू फोन पर पूछती है कि क्या ये सोनी का नंबर है। सी योन फिर से रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट देती है। रात को अचानक सी योन उठ जाती है। उसे वहां पर पेंटिंग गिरी हुई नजर आती है। वो जब उस पेंटिंग को दीवार पर लगाने लगती है उसे लगता है कि जैसे दीवार के पीछे भी कोई जगह है। वो जब उस दीवार को तोड़ती है तो उसे वहां पर सीढ़ियां नजर आती हैं। वो उस तय खाने में चली जाती है। वहां उसे डायरी के साथ काफी सामान मिलता है। वहां यंगसू की फोटो भी होती है। अगले रोज सी योन अपने फैमिली फ्रेंड संग हू को यंगसू की फोटो दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या वो एक जादूगरनी थी। संग हू उसे बताता है कि उसकी माँ जादूगरनी थी और वो पहले इस घर में रहते थे। अगली रात सियो योन को फिर कॉल आती है। वो चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि मॉम मुझे जला देगी। 1999 में यंगसू की मॉम सीढ़ियों पर उसको जलाने लगती है मगर जलने का धुआं 2019 सियो योन को दिख रहा होता है। यानी दोनों फोन कॉल 20 साल आगे पीछे की होती हैं मगर सब हकीकत में हो रहा होता है। अगली रात सियो योन को फिर से कॉल आती है। वो यंगसू को बताती है कि मुझे तुम्हारी डायरी मिली है और तुम्हारी तस्वीर भी। ये थोड़ा अजीब है मगर मुझे लग रहा है कि हम दोनों एक ही घर में हैं मगर हमारे दरमियान 20 साल का गैप है। सी योन यंगसू को कहती है कि आज के दिन एक प्लेन क्रैश होगा और फोन कट हो जाता है। उसके बाद हम 1999 में यंगसू और उसकी मॉम को देखते हैं। वहाँ यंगसू टीवी में देखती है कि प्लेन क्रैश की न्यूज़ चल रही होती है। उसके बाद वो फोन पर एक दूसरे से मुसलसल बातें करने लगते हैं। सियो योन यंगसू को बताती है कि उसके डैड की 20 साल पहले ही एक घर में आग लगने से डेथ हो जाती है और वो सब उसकी माँ की गलती थी। वो दोनों ही अपनी अपनी मॉम से हेट करते होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियो योन और उसके पेरेंट्स 1999 में उसके घर को खरीदने आए होते हैं जहाँ यंगसू रह रही होती है। वो सी योन को उसके डैड और 8 साला सी योन की आवाज़ सुनाती है। सी योन अपने डैड की आवाज़ सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। यंगसू सी योन से कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है। वो उसके डैड को जिंदा कर सकती है। यंगसू 27 नवंबर को घर से निकल पड़ती है। वो सी योन के घर की तरफ जाती है जहाँ पर वो लोग रह रहे होते हैं। वहाँ पर कुकिंग गैस सिलेंडर फटने वाला होता है जिससे सी योन के डैड की डेथ होती है। यंगसू वहां जाकर उस गैस को बंद कर देती है। इस सब का असर 2019 में हो रहा होता है। सी योन के बर्न मार्क खत्म हो जाते हैं। घर एक पुराने घर से खूबसूरत घर में तब्दील हो जाता है। उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है और उसका डैड भी जिंदा हो जाता है। वो अपने डैड को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। पास्ट में जो कुछ भी हो रहा होता है वो फ्यूचर को बदल रहा होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि यंगसू दीवार पर अपने हाथ की ड्राइंग बनाती है। वो सी योन को 2019 में दिख रहा होता है। सी योन काफ़ी खुश होती है। उसकी ज़िंदगी बदल जाती है मगर यंगसू की लाइफ अब भी वैसी होती है। यंगसू की मॉम को यंगसू का फ्यूचर नजर आता है। वो सी योन से कहती है कि तुम यंगसू से दूर रहो। अगली रोज सी योन घर के एड्रेस को गूगल करती है। उसे पता चलता है कि यंगसू आज मरने वाली है। उसकी स्टेली मॉम उसे मार देती है। सी योन ये बात यंगसू को बताती है। यंगसू की मॉम उसे मारने आती है। वो अपने बिस्तर से पहले ही हट जाती है। यंगसू अपनी मॉम से पूछती है कि वो उसे क्यों मारने लगी थी।
اس کی موم بتاتی ہے کہ تم آگے جا کر بہت سے لوگوں کی موت کی وجہ بنو گی۔ ینگ سو اپنی موم پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے۔ ینگ سو اب آزاد ہوتی ہے، وہ باہر گھومتی ہے اور اپنے فیوریٹ کھانے کھاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنگ ہو سیو یون کے گھر 2019 میں اسٹرابری لے کر آتا ہے۔ ادھر سیم 1999 میں بھی وہ ینگ سو کے گھر اسٹرابری لے کر آتا ہے۔ گھر میں کچھ دیر بعد ہی سنگ ہو کو جادوگرنی یعنی ینگ سو کی ماں کی لاش ملتی ہے۔ ینگ سو یہ دیکھ لیتی ہے۔ سنگ ہو پولیس کو کال کرنے لگتا ہے مگر وہ نمبر سی یون کو لگ جاتا ہے۔ سی یون سب باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ ینگ سو سنگ ہو کو مار ڈالتی ہے۔ 1999 میں کیا گیا یہ کام 2019 میں ہو رہا ہوتا ہے۔ سنگ ہو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ سی یون اپنے ڈیڈ سے سنگ ہو کو پوچھتی ہے مگر وہ کہتا ہے کہ وہ ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ سی یون بھاگ کر اسٹرابری فارم دیکھنے جاتی ہے مگر وہ سالوں پہلے ہی بند ہو جاتا ہے۔ سی یون پولیس اسٹیشن جاتی ہے، وہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ 1999 میں ینگ سو نے اپنی موم اور سنگ ہو کا قتل کر دیا تھا جس کی سزا اسے مل چکی ہے۔ سی یون اس کے بعد سونی سے ملنے جاتی ہے جس کو ایکچوئل میں وہ کال ملاتی ہے۔ وہ سی یون کو بتاتی ہے کہ ینگ سو پاگل تھی، اس نے میرا پاؤں جلا دیا تھا۔ وہ اپنا پاؤں سی یون کو دکھاتی ہے۔ وہاں ہمیں 1999 کا سین بھی دکھایا جاتا ہے جہاں اس کا پاؤں جلا ہوتا ہے۔ سی یون سمجھ جاتی ہے کہ ینگ سو پاگل اور سیریل کلر ہے۔ 1999 میں یہی پولیس والا ینگ سو کے گھر جا کر سنگ ہو کے بارے میں انکوائری کرتا ہے۔ ینگ سو نے بتاتی ہے کہ وہ اسے نہیں جانتی۔ پولیس والا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ینگ سو سی یون کو کال کرتی ہے۔ سی یون اسے بتاتی ہے کہ وہ قتل کے کیس میں ہمیشہ کے لیے جیل جانے والی ہے۔ ینگ سو سی یون سے کہتی ہے کہ پتہ لگاؤ میں کیسے پکڑی گئی تھی۔ سی یون اسے یہ کہہ کر کال بند کر دیتی ہے کہ وہ سیریل کلر کی مدد نہیں کرے گی۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1999 میں سی یون اور اس کا ڈیڈ ینگ سو کی موم سے ملنے آئے ہوتے ہیں۔ وہ گھر کی ڈیل کرنے لگتے ہیں۔ ینگ سو ان سے جھوٹ بولتی ہے کہ اس کی موم سو رہی ہے، وہ اسے گھر کے اندر لے آتی ہے۔ ینگ سو کو سی یون پر غصہ ہوتا ہے، وہ بدلہ لینے کے لیے بچی سی یون کے سامنے ہی اس کے ڈیڈ کو مار ڈالتی ہے۔ دوسری طرف سی یون 2019 میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ کار ڈرائیونگ سیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ڈیڈ غائب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے۔ سی یون روتے ہوئے اس گھر میں آتی ہے مگر وہ گھر اب کھنڈر بن چکا ہوتا ہے کیونکہ گھر کی ڈیل کبھی ہوتی ہی نہیں۔ مگر وہاں پر وہ لینڈ لائن فون اب بھی چالو ہوتا ہے، وہاں پر پک اپ دا فون لکھا ہوتا ہے۔ سی یون فون اٹھاتی ہے اور ینگ سو پر چلاتی ہے کہ تم نے میرے ڈیڈ کو کیوں مارا ہے۔ ینگ سو جواب دیتی ہے کہ اگر تم وہ وجہ نہ ڈھونڈ سکو جس کی وجہ سے میں پکڑی جاؤں گی تو میں تمہاری پاسٹ کی 8 سالہ سی یون کو مار ڈالوں گی۔ ینگ سو سی یون بچی کو بندی بنا لیتی ہے۔ سی یون گوگل پر سرچ کرتی ہے، وہ ینگ سو کو ایک ایڈریس دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ 5 بجے وہاں پر پہنچ جائے۔ ینگ سو جب وہاں پر پہنچتی ہے تو ایک گیس دھماکہ ہوتا ہے۔ سی یون اسے گیس دھماکے میں مارنے لگتی ہے مگر بدقسمتی سے وہ بچ جاتی ہے اور واپس گھر میں آ جاتی ہے۔ ینگ سو چھوٹی بچی پر بوائل واٹر ڈالتی ہے جس سے اس کی باڈی پر برن مارک بن جاتے ہیں۔ ینگ سو سی یون کو دھمکی دیتی ہے کہ تمہاری موم یہاں آ رہی ہے، اگر تم مجھے کریکٹ بات نہیں بتاؤ گی تو میں اسے بھی مار ڈالوں گی۔ سی یون بھاگ کر پولیس اسٹیشن جاتی ہے۔ وہ اس پولیس آفیسر کی ڈائری چوری کرتی ہے۔ وہ ینگ سو کو بتاتی ہے کہ تمہارا نائف پولیس کے ہاتھ لگ جاتا ہے جو اب کباڑی والے کے پاس ہوتا ہے۔ ینگ سو اپنا نائف حاصل کر لیتی ہے اور اسے جلا دیتی ہے مگر ایک حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے نائف جل رہا ہوتا ہے وہ پولیس کی ڈائری سے سب کچھ مٹ رہا ہوتا ہے۔ سی یون بھاگ کر اس گھر میں واپس آ جاتی ہے۔ 1999 میں سی یون کی ماں پولیس اسٹیشن میں جاتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ اور اپنی بچی کی مسنگ رپورٹ لکھواتی ہے۔ آفیسر کو ینگ سو پر شک تھا، وہ ینگ سو کے گھر انکوائری کرنے آتے ہیں۔ پولیس والا ڈائری پر سب باتیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ 2019 میں وہ گھر مکمل طور پر بدل چکا ہوتا ہے۔ اسے وہاں پر فریزر نظر آتے ہیں جو ڈیڈ باڈی سے بھرے ہوتے ہیں۔ 1999 میں
सी योन की मॉम को वहाँ पर रिबन बैंड मिलता है। पुलिस वाला उसे ढूंढने चला जाता है। इधर सी योन 2019 में फ़ोन को ढूंढ रही होती है जो उसे तय खाने के अंदर से मिलता है। सी योन की मॉम और ऑफिसर यंग सू से बच्ची के बारे में पूछते हैं। सी योन की मॉम अपने हस्बैंड को कॉल मिलाने लगती है, मगर वो कॉल 2019 में सी योन को लगती है। सी योन मॉम कहकर बुलाती है और कहती है कि वहाँ से भाग जाओ, वो तुम्हें मार डालेगी। इतने में यंग सू ऑफिसर को मार डालती है। सी योन की मॉम वहाँ से भागती है और फ़ोन के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग सू 2019 में तय खाने में आती है क्योंकि वो उस नाइफ को जला देती है और वो कभी मरी ही नहीं थी और 2019 में भी जिंदा होती है। वो सी योन पर हमला कर देती है। यंग सू सी योन को बताती है कि तुम्हारे डैड की मौत पहले भी मेरी वजह से हुई थी। मैंने उस गैस सिलेंडर को ऑन किया था और इल्ज़ाम तुम्हारी मॉम पर लग गया था। यंग सू सी योन को मारने लगती है। सी योन भागकर खुद को रूम में बंद कर लेती है। सी योन की मॉम सी योन से हेल्प मांगती है। वो उसे कहती है कि रूम में कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी है जिससे तुम यंग सू को मार सको, वो चीज़ उठा लो। 1999 में सी योन बच्ची की आवाज़ आ रही होती है। सी योन की मॉम बाहर आ जाती है। यंग सू और सी योन की मॉम की आपस में बहुत लड़ाई हो जाती है। उनके जिस्म पर काफ़ी कट भी लग जाते हैं। सी योन की मॉम उसे ऊपर से अपने साथ ही नीचे गिरा देती है। यहाँ 2019 में फिर से घर खंडर बन जाता है। सी योन भागकर हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसकी मॉम उसे नज़र नहीं आती। बाद में अपने डैड के कब्र पर जाती है जहाँ पर डेथ डेट बदल जाती है और दिसंबर 11 लिखा होता है। वहाँ पर सी योन की मॉम आ जाती है। वो सी योन को मोबाइल स्विच ऑफ करने पर डांटती है। उसकी मॉम के गले पर कट के निशान होते हैं जो पास्ट में यंग सू से लड़ते हुए उसको लगे थे। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। बीच रास्ते में ही उसकी मॉम गायब हो जाती है, यानी यंग सू नीचे गिरने के बाद भी मरती नहीं है। अगले सीन में हम सी योन को चेयर के साथ बंधा देखते हैं और मूवी का यहाँ पर ही एंड हो जाता है।